नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और हम बात करेंगे इस बुलेटिन में 20 नवंबर के संपूर्ण भारत के मौसम की। देश के ज़्यादातर इलाकों पर इस समय आप अगर सैटेलाइट तस्वीरों को देखें तो बादल छाए हुए हैं। लगभग कल हम बात कर रहे थे लगभग 70-75 या 80% के आसपास क्षेत्रों पर बादल थे और आज अगर हम आज की स्थिति देखें तो लगभग 80% भूभाग पर इस समय बादल हैं या ये कहें कि देश के जितने भी राज्य हैं और जितने भी शहर हैं उनके 80% रीजन्स पर या उससे अधिक रीजन्स पर इस समय बादल हमें नज़र आ रहे हैं। WD उत्तर भारत के पहाड़ों के करीब बना हुआ था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है पहाड़ों पर या मैदानी इलाकों पर। इधर लो प्रेशर सिस्टम लगातार पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है अरब सागर से और इंटेंसीफाई हो रहा है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम डिप्रेशन के रूप में आज उत्तरी भागों में उत्तरी तमिलनाडु और इससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के करीब से पहुंचा था, इसका लैंडफॉल हुआ था यहाँ पर लगभग। उसके बाद ये इस समय आंतरिक इलाकों पर यानी उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा और इससे सटे कर्नाटक के भागों के ऊपर है और इसका जो प्रभाव है अगले 2-3 दिनों तक न सिर्फ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बल्कि एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया पर भी रहेगा। और इन दोनों सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से आप देखें कि दिल्ली तक आज बादल काफ़ी घने दिखाई दिए और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर बादलों के चलते दिन में धूप का प्रभाव बहुत कम रहा, दिन का तापमान गिरा है। राजस्थान के पूर्वी भागों में भी बादल छाए रहे और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी रहे। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी बादल नजर आए। इन बादलों और इन मौसमी सिस्टमों के बीच क्या बारिश होने की संभावना है कल के लिए यानी 20 नवंबर के लिए? किन किन राज्यों में बारिश होगी और कहां पर मौसम शुष्क रहेगा, आइए अब हम इसकी बात करते हैं। दक्षिण और मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश तो पहले से हो रही है और आगे भी जारी रहेगी, लेकिन जो बहुत ही सरप्राइज विजिट है रेन की वो है उत्तर भारत का रीजन, जहां पर कुछ इलाकों में हमें 20 नवंबर को बारिश देखने को मिल सकती है। इसमें अगर हम बात करें मैदानी भागों की तो पूर्वी राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में यानी भरतपुर, झुंझुनू, अलवर और आसपास के इलाकों में भी वर्षा हो सकती है, जबकि दक्षिण पूर्वी इलाकों में पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है रुक रुक कर। और अगले 24 घंटों के दौरान हमें उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है और इससे सटे हरियाणा के कुछ इलाकों में चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और पलवल, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये जो रीजन है इन भागों में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है बादलों की गर्जना के साथ। मॉडल की अगर हम माने तो यहाँ पर पूरा ड्राई वेदर है, लेकिन जिस तरह की वेदर कंडीशन अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है, जिस तरह से हवाओं की दिशा रहने वाली है, उसके आधार पर आज जितने बादल थे थोड़ा हाई क्लाउड थे, अब कल आपको ये मीडियम क्लाउड के रूप में नजर आएंगे यानी और नीचे आ जाएंगे। नीचे वाले बादलों से बारिश की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और यही कन्वेक्टिव क्लाउड्स होते हैं जिनसे बादलों की गर्जना और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा होती है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इसी तरह से उम्मीद आप कर सकते हैं कुछ एक हिस्सों में। संभावना पूरे रीजन पर रहेगी, दक्षिण दिल्ली से लेकर उत्तर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, लेकिन कहां पर बारिश होगी, आपके इलाके में होगी या कि आपके इलाके में ड्राई वेदर बना रहेगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली, NCR समेत हरियाणा के कुछ हिस्सों में और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हमें बारिश देखने को मिल सकती है और यही स्थिति हमें उत्तर प्रदेश के भागों पर भी नजर आएगी। स्ट्रेट फ्रॉम आगरा एंड मथुरा टू प्रयागराज, ये जो रीजन है यहाँ तक कि कानपुर में और झांसी, ललितपुर, महोबा, फतेहपुर और आसपास के इलाकों में, साथ ही जो ये अंदरूनी इलाका है इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का रीजन प्रभावित होगा। प्रयागराज से जो पूरब का रीजन है, सोनभद्र, भदोही और मिर्ज़ापुर का, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा, बादल आ सकते हैं लेकिन बारिश की संभावनाएं कम रहेंगी। वाराणसी और गोरखपुर से लेकर लखनऊ के उत्तर में जो रीजन्स हैं और यहाँ तक कि अयोध्या, सुल्तानपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, देवरिया, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन इन भागों में आज रात में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है और कल बूंदाबांदी से ज़्यादा की उम्मीद आप इन भागों में नहीं कर सकते, मेनली ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बरेली से लेकर सहारनपुर तक का रीजन मेनली ड्राई रहेगा। पंजाब का लगभग समूचा क्षेत्र शुष्क रहने वाला है और अगर हम बात करें हरियाणा के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की तो यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में
उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। एक WD आया था जिसकी वजह से गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हुई है, लेकिन मोस्टली जो मेजर स्टेट्स हैं, मेजर लोकेशंस हैं, लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, इन भागों में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ रहा और आगे भी बना हुआ रहेगा। यानी श्रीनगर, शिमला और उत्तराखंड समेत इन तीनों जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां पर देश के तमाम जगहों से पर्यटक सैलानी निकलते हैं पर्यटन के लिए, बर्फबारी का नज़ारा लेने के लिए, तो अभी फ़िलहाल इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। इधर हम अगर मध्य भारत की तरफ चलें तो मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर कुछ जगहों पर घने बादल आपको 20 नवंबर को भी दिखाई दे सकते हैं और इन्हीं बादलों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ग्वालियर, गुना, श्योपुर, शिवपुरी और भिंड, मुरैना, ये जो रीजन है, दतिया, टीकमगढ़, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। रतलाम और भोपाल, उज्जैन तक बारिश की संभावना रहेगी और मैं ये भी कहूँगा कि जो दक्षिण पश्चिमी इलाका है, इसमें खरगोन, धार, मंदसौर, खंडवा, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना रहेंगी। जबकि पूरब के जो क्षेत्र हैं, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, छतरपुर, खजुराहो, उमरिया और मांडला, बालाघाट, जबलपुर, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर ज़रूर बारिश आपको दिखाई दे सकती है। गुजरात के भागों में कई जगहों पर पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी बारिश हुई है। सूरत में बहुत अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बारिश रही है। कई जगहों पर इस दौरान भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ पर अगर मैं बात उत्तरी पूर्वी गुजरात की करूँ तो इन क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन जिस तरह की कंडीशन है हवाओं की अगले 24 घंटों के दौरान प्रोजेक्शन है, उसके आधार पर मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर गांधीनगर, वडोदरा और आणंद, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ लाइट रेन, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी और उत्तरी दक्षिणी जो पूर्वी रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। सौराष्ट्र में भी लाइट रेन होने की संभावना रहेगी बादलों की गर्जना के साथ। कच्छ में भी बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश के आसार कच्छ में नहीं है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर दक्षिणी हिस्सों पर बारिश होने की संभावना है। पहले बहुत बारिश हुई दक्षिणी भागों में इन दोनों राज्यों में, उसके बाद मौसम शुष्क बना रहा, लेकिन अब जब सिस्टम आ गया है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के अंदरूनी भागों पर, तब इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर बहुत भरपूर मात्रा में पहुँच रहा है। तो रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर तक बारिश यहाँ पर हो सकती है और दक्षिणी ओडिशा में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र में आप देखिए अधिकांश इलाके प्रभावित होंगे अगले 24 घंटों के दौरान। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के लगभग सभी शहरों पर घने बादल रहेंगे और ये लो क्लाउड होंगे जिनसे आप बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। बारिश के साथ साथ यहाँ पर तेज़ हवाएं चलने और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म होने की घटनाएं होने की संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी और कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जिसमें नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अलीबाग, मुंबई और दहानू, इन सभी क्षेत्रों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बहुत तेज़ वर्षा अगले 24 घंटों तक आपको देखने को मिल सकती है। और मराठवाड़ा तथा विदर्भ में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पर जारी रहेगी। गोवा में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश, तेज़ हवाएं चलने और बादलों की गर्जना होने की संभावनाएं रहेंगी। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, जहां पर लगातार इंटेंस स्पेल देखने को मिल रहा है और ये बारिश की जो स्थितियां हैं अगले कुछ दिनों तक लगातार यहां पर आगे भी जारी रहेंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो हवाओं का रिदम बन रहा है वो टूटने वाला नहीं है और ये इलाके यहां पर लगातार प्रभावित होते रह सकते हैं। तो अनुमान यह है कि दक्षिणी आंतरिक जो हिस्सा है आंध्र प्रदेश का, जिसे रायलसीमा कहते हैं, दक्षिणी तटवर्ती रीजन, उत्तरी तटीय भाग, इन सभी भागों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन रायलसीमा और दक्षिणी तटीय शहरों में ज़्यादा वर्षा हो सकती है। नेल्लोर, श्रीहरिकोटा और आसपास के इलाकों में, तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है और यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन से ज़्यादा के आसार फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई राज्य होगा तो वो होगा अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, जहाँ पर उत्तरी हिस्सों से लेकर दक्षिणी हिस्सों तक कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसमें बेंगलुरु भी शामिल है, हसन भी शामिल है, कोडागू भी शामिल है, गडक भी शामिल है, बेल्लारी, गुलबर्गा और आसपास के तमाम इलाके शामिल हैं जहां पर भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरह से उत्तरी तमिलनाडु और रायलसीमा में भी कई जगहों पर भारी वर्षा होगी।
पुदुचेरी में भी और दक्षिणी तमिलनाडु में, केरल में भी कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल में हालांकि बहुत इंटेंसिव स्पेल केरल में नहीं रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी ऑन एंड ऑफ बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर जारी रहेंगी। हालांकि यहाँ पर जो स्पेल होगा बारिश का वो बहुत स्ट्रांग अगले 24 घंटों के दौरान नहीं रहेगा। तो देश भर में कुल मिलाकर कुछ इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी जानकारियां लगातार मैं आपको देता रहूंगा। धन्यवाद।